एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, खरगोश, मोर, बंदर और न जाने कितने पक्षी। उस जंगल के बीच एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। हर गर्मियों में उस पर मीठे मीठे पके आम लगते थे। उस पेड़ पर दो बंदर रहते थे, झम्पू और मटकू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दिन भर शरारत करते, उछल कूद मचाते। लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, छोटी सी बात पर झगड़ना। एक दिन पेड़ पर खूब पके आम लटक रहे थे। झम्पू बोला, मुटकू देख देख, इतने सारे आम, आज तो मजा आ जाएगा। मटकू बोला, हाँ मजा तो आएगा, लेकिन पहले मैं तोड़ूंगा क्योंकि मैंने आम सबसे पहले देखे हैं। झम्पू ने मुंह बना लिया, अरे पहले देखना मायने नहीं रखता, ऊपर पेड़ पर पहले मैं चढ़ा हूँ, आम मेरे हुए। बस फिर क्या था, दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और जल्द ही बात मारपीट तक पहुँच गई। दोनों बंदर डाल डाल पर कूदते, कान पकड़ते और जोर जोर से चिल्लाते, ये आम मेरे हैं, नहीं मेरे हैं। इस लड़ाई के बीच पेड़ से आम नीचे गिरते रहे। नीचे से खरगोश, गिलहरी और तोते आकर मजे से पके आम खाने लगे। पास ही जंगल का राजा शेर घूम रहा था। उसने शोर सुना और वहां आ गया। शेर गरज कर बोला, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों चीख रहे हो तुम दोनों? दोनों बंदर डर गए, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। ये मेरे आम खा रहा है, नहीं ये झूठ बोल रहा है। शेर ने नीचे जमीन पर देखा, सारे पके आम तो खरगोश, गिलहरी और तोते खा चुके थे, केवल गुठलियां बची थीं। शेर जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्खों, जब तुम लड़ रहे थे तब बाकी सारे जानवर मिलकर आम खा गए, अब तुम्हारे पास बचा क्या, बस कच्चे आम और गुठलियां। एक शांत गांव के किनारे एक बहुत बड़ी और गहरी झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछलियां भी दिखाई देती थी। उस झील में सैकड़ों मछलियां रहती थी, लेकिन उनमें से दो मछलियां सबसे अलग थी। एक का नाम था नीरा और दूसरी का नाम था मीरा। दोनों बचपन से साथ थीं। वे साथ तैरती, साथ खाना ढूंढती और दिन भर झील के अलग अलग कोनों में घूमती रहती। झील की सभी जीव उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक सुबह सूरज की किरणें पानी में उतर रही थीं। मीरा और मीरा कमल के पत्तों के नीचे आराम कर रही थीं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी? मीरा हंस पड़ी, तुम भी कैसी बातें करती हो, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई हमें अलग कर दे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, पूरी झील छान मारूंगी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। दिन बीतते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। झील के किनारे रहने वाले कछुए, मेंढक और केकड़ी भी उन्हें देखकर खुश होते थे। लेकिन उसी गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रघु था। रघु पहले खुशहाल था, लेकिन लगातार खराब फसलों और बीमारी के कारण उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। साहूकार रोज उसके घर आता और पैसे मांगता। एक दिन साहूकार गुस्से में बोला, रघु, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर छीन लूंगा। रघु परेशान हो गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात वो देर तक जागता रहा। मैं क्या करूं? वो बड़बड़ाया। आखिर उसने फैसला किया कि वो झील में जाकर मछलियां पकड़ेगा और उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटाएगा। अगली सुबह वो जाल लेकर झील पहुंचा। झील के अंदर मीरा और मीरा हमेशा की तरह बातें कर रही थी। आज पानी कुछ अजीब लग रहा है, मीरा ने कहा। हाँ, मुझे भी कुछ खतरा महसूस हो रहा है, मीरा बोली। तभी ऊपर से एक बड़ा जाल पानी में गिरा। सारी मछलियां घबरा गईं। भागो, किसी ने चिल्लाया। मीरा और मीरा तेजी से तैरने लगी, लेकिन जाल बहुत बड़ा था। अचानक मीरा उसमें फंस गई। मीरा बचाओ, उसने चीख कर कहा। मीरा ने पूरी ताकत लगाकर उसे छुड़ाने की कोशिश की। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन जाल ऊपर उठने लगा। मीरा रोने लगी। मीरा, मुझे मत भूलना। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ही पल में मीरा झील से बाहर चली गई। मीरा अकेली रह गई। उस दिन पहली बार झील में सन्नाटा छा गया। रघु मीरा को बाजार ले गया और बेच दिया। उसे कुछ पैसे मिले, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर था।
उसे बार बार मीरा की तड़पती आंखें याद आ रही थी। इधर झील में मीरा उदास रहने लगी। वो हर दिन उसी जगह